अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम केक का स्पंज बनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के अंडे ले लिए हैं। और अगर बड़े अंडे नहीं हों तो आप 4 के बजाय 5 अंडे ले लीजिए और जर्दियों को अलग कर लीजिए और सफ़ेदियों को दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो ठीक है जनाब, ये मैंने 1 कप जो है आइसिंग शुगर ले लिया है। चीनी को पीस के उसको छान लीजिएगा, आइसिंग शुगर तैयार है। और ये 1 कप मैदा लिया है मैंने। और ये आधा कप से थोड़ा सा कम जो है कुकिंग ऑयल लिया है। ठीक है, ये भी जाएगा इसमें। और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। और ये कोको पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, बहुत ही आसान रेसिपी होती है। और ये देखिए चंद कतरे मैंने जो है वनीला एसेंस के लिए हैं, ये भी इसमें जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं बीटिंग करना। अगर आप इस स्टेप से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यकीन जाने बहुत ही आपका सॉफ्ट डो बनेगा इसका। तो ये देखिए अंडे को इतना बीट करना है आपने कि अंडे की जो सफ़ेदी जो है बिल्कुल वाइट हो जाए। अभी हमने जर्दियों को हाथ नहीं लगाना, अभी हमने जो है इसके वाइट पार्ट को बीट करना है। ये देखिए ये इस तरह से पीक फॉर्म जब तैयार होने लग जाए तो इट मीन्स कि हमारा जो बैटर है वो तैयार है। अब मैं इसकी जर्दियों को बीट करने लगी हूँ। तो हाँ, अगर आप हाथ की मदद से करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा अंडे की सफ़ेदी को, लेकिन उसमें भी आपने इस फॉर्म तक लेकर आना है जब तक कि इसका वाइट पार्ट एक का जो है पीक फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, ये मैंने सर्दियों को भी बीट कर लिया है। और अब मैं इसमें जो आइसिंग शुगर है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता करके कर लीजिए, हाथ से कर रहे हो तो एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। मैं मशीन से कर रही हूँ तो मैंने इसलिए एक साथ ही इसमें डाल दिया है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए बॉल को पूरा इसमें मिक्स कर लूँगी। और आपने इसको इतना बीट करना है कि ये इसका कलर आप आगे जाके देखेंगे कि चेंज होकर जो है ना वो बिल्कुल लाइट सा लेमन सा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्विंग पोजीशन में आ गया है। चीनी जो है, आइसिंग शुगर जो है वो हमारी जर्दी में जो है वो अच्छे से जो है मैश हो गई है, मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा जो है कलर आ गया है और बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म सा जो है ना एक हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें क्या करना है, जो आपको ऑयल दिखाया था वो ऑयल मैंने ऐड किया है और इसको दोबारा से बीट पर कर लिया है। बीटिंग शुरू कर दी है मैंने इसमें और इसको दोबारा से इतना बीट करना है कि तीनों चीज़ें बिल्कुल यकजान सी हो जाएं, बिल्कुल यूनिफॉर्म सा हमारे बैटर बन जाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने जो वाइट पार्ट था एक का उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आप मेरे तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो केक है ज़रूर फूलेगा, ज़रूर सॉफ्ट आपका स्पंज बनेगा। तो ये देखिए तमाम चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमारा बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब स्पैचुला की मदद से अब आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है ना मैदा ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। तो आपने यहाँ पर इतनी मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से कि बिल्कुल इसमें कोई लम्स है ना वो इसमें बिल्कुल बाकी ना रहें, कोई फुटका ना बने, कोई अलग से जो है ना आपको हार्ड चीज़ इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। आपने यहाँ पर बहुत केयरफुली तरीके से और मेक श्योर करना है कि आपने एक लम्स भी ना हो, वरना ये हमारे केक को जो है ना ख़राब कर सकता है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए जो है बिल्कुल एक बहुत स्मूथ सा जो है ना मैंने बैटर बना लिया है। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है, और अगर आपको डर लगता है तो आप इसको छान लीजिए। ठीक है, अच्छा मैदा मेरा छना हुआ था तो इसलिए वो मैं आपको दिखाना भूल गई। यहाँ पे मैं जो है ना दोनों इंग्रेडिएंट्स मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, इन तीनों को मैंने जो है आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने आपके सामने छाना है। इसको भी अब हर चीज़ के अंदर छन कर डलती है तो इससे क्या होता है बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है ना। ये चीज़ बहुत अहम स्टेप होता है। आप जो जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ आप वैसे ही इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। तो अब इसको भी इसी तरीके से आप एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते हुए एक ही तरीके से ले जाते हुए घुमाते रहिए बिल्कुल आहिस्तगी के साथ। बहुत नरम सा इसका जो बैटर होता है ये देखिए। तो अभी बहुत अच्छी तरीके से यकजान सा बिल्कुल यूनिफॉर्म सा हमारा केक का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अब मैंने इसके लिए जो है ना आप पहले से ही एक बर्तन में ओवन लेके ना प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा और उसके अंदर स्टैंड भी रख दीजिएगा और अपना मोल्ड भी है वो भी तैयार करके रखिएगा। ये देखिए मैंने इसको ग्रीस करके बटर पेपर भी इसमें लगा के रखा हुआ था, बिल्कुल तैयार था। उसके बाद ही मैंने तमाम चीज़ें करना शुरू की थी।
बीटिंग के लिए। तो ये देखिए अब मैंने जो मेरा बैटर तैयार हुआ है, अब मैं इसको बिल्कुल इसमें डाल दूँगी और अच्छे से टैप करूँगी जो इसकी एक्स्ट्रा एयर है, ताकि वो अच्छे से इसमें से रिलीज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोई बबल्स बाकी ना रहें। तो ये देखिए मैंने इसको प्री हीट के लिए रखा हुआ था तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक से पहले तक 15 मिनट तक मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रखा था। अब मैं कुकर में इसको ना रखूँगी तकरीबन 20 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा जो राइस हुआ है, ये कितना अच्छा फ्लफ़ी सा हुआ है। तो आपको भी ये मैं दिखाऊँगी चेक करके कि अंदर से ये कितना बिल्कुल हमारा अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल भी अंदर से ये कच्चा नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप इसको बिल्कुल रिमूव कर लीजिए, चूल्हा ऑफ़ कर दीजिए। और यहाँ मैंने इसको ठंडा किया है। इसकी एक निशानी ये भी है कि बिल्कुल साइडें इसकी आपने देखी होंगी अलग हो गई हैं। एक ये निशानी पकने की ये भी होती है। मेरा बर्तन बिल्कुल साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी कोई लगा नहीं है, जला नहीं है। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आया है। और इसकी आप सॉफ्टनेस चेक कीजिए और इसका स्पंज चेक कीजिए कितना ज़्यादा जो है ना स्पंजी बना है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को लाइक करेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।